कॉन्फिडेंस से जीना चाहते हैं, अपनी वैल्यू करना चाहते हैं, तो ये सेल्फिश होना कतई नहीं है। मेरा नाम जबलीन कौर अरोड़ा है। आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर अंडर पंजाब गवर्नमेंट। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स. I was a university topper during my academics and I belong to Khanna city in Punjab, and basically I am from Taran Taran district of Punjab. My skills are meditation, mathematics and motivation. I am a Osho follower जिनकी तस्वीर आप इस वीडियो में देख सकते हैं, and I am now continuing my spiritual progress under the guidance of our enlightened master Smarth Guru Siddharth Aulia ji. और इस वीडियो में आज मैं आपको अपने आर्टिकल बी सेल्फिश द ओनली वे टू लिव के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे को आशा है कि आपको पसंद आएगा। क्या आप अपनी ज़िंदगी को कॉन्फिडेंस से जीना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू करना चाहते हैं? तो ये आर्टिकल आपके लिए है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल्फिश वर्ड के मिसकंसेप्शंस क्या हैं। सेल्फिश वर्ड का मीनिंग क्या नहीं है। सेल्फिश जो सरल भाषा में आजकल इसे बताया जाता है कि मतलबी होना, अपनी परवाह करना सिर्फ, और दूसरे की परवाह नहीं करना। चाहे दूसरे को प्रॉब्लम हो रही हो लेकिन फिर भी आपने अपने ही विशेष को, नीड्स को प्रायोरिटी देना, ये सेल्फिश होना कतई नहीं है। दिस इज नॉट सेल्फिशनेस। ये जो डेफिनेशन है ये है मीन पर्सन की, जो इंग्लिश का वर्ड है मीन, MEAN। ये सेल्फिश की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में इस चीज को सेल्फिश कहा गया है। का एक्चुअल मीनिंग है सेल्फ लव, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद की केयर करना और खुद से प्रेम करना, ताकि हम खुद को प्रोग्रेस कर सके, अपनी ग्रोथ में हेल्पफुल हो सके और एक स्वस्थ जिंदगी बिता सके। सेल्फिश होना जरूरी क्यों है? अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, तभी हम अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। और ये पॉसिबल तभी है अगर हम सेल्फिश हैं, अगर हम खुद की परवाह करते हैं, अगर हम खुद से प्रेम करते हैं। और अगर हम सेल्फिश होंगे, इसका मतलब है कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर पीस ऑफ माइंड। हम अपने पीस ऑफ माइंड की कॉस्ट पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो हमें मेंटल स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। हम अगर सेल्फ लव में रहेंगे, अपनी परवाह करेंगे, तो हमारी जिंदगी ग्रैटिट्यूड में, अहोभाव में बीतेगी। और अगर हर जेंडर, मेल एंड फीमेल, दोनों अपना ध्यान रख रहे हैं तो हमारा कंट्री प्रोग्रेस करेगा एंड वी विल शाइन। ज्यादातर महिलाएं हैं जो अपना ध्यान नहीं रखती, वो अपने आप को निग्लेक्ट करती हैं, अपने आप को इग्नोर करती हैं दूसरों की परवाह करने के चक्कर में। तो आज की रिक्वायरमेंट क्या है कि महिलाएं सेल्फिश हों, उन्हें अपनी परवाह करने की जरूरत है। तभी हमारा कंट्री डेवलप करेगा, तभी हमारे परिवार खुशहाल रहेंगे। हाउ टू बिकम सेल्फिश। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्ट योर सेल्फ। ओशो रजनीश कहते हैं देयर इज कंडेम्नेशन, यू वॉन्ट टू बी समबडी एल्स एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू बी योर सेल्फ। हम सारी जिंदगी खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। यहाँ पर ही हमारी सबसे मेन जो कमी है वो रह जाती है। हमको अपने शरीर को एक परमात्मा की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा मानना चाहिए। एक्सेप्ट करें अपने आप को हम जैसे हैं, विद ऑल द फिजिकल लुक्स एंड विद एवरीथिंग। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे में कोई प्रॉब्लम है उसका हम इलाज नहीं करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप इलाज करवाएं, लेकिन जब आप स्वस्थ हो जाएं, आप अपनी सारी एनर्जी अपने फिजिकल लुक्स पर ही वेस्ट मत करें और हमेशा एक गिल्ट में मत रहें, अनवर्दीनेस की गिल्ट में कि मैं सुंदर नहीं हूं, या मैं पतला हूं, या मैं मोटा हूं, या मैं छोटा हूं। ज्यादातर महिलाएं इस चीज में अपना समय वेस्ट करती हैं, वो अपनी फिजिकल लुक्स पर ही ज्यादा कंसंट्रेट करती हैं, रादर मेंटल हॉरिजन पर,
मेंटल लेवल पर काम करना चाहिए, उन्हें अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस गेन करने चाहिए, अपने स्किल्स को निखारना चाहिए, ताकि वो लोगों को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपनी फिजिकल लुक से अट्रैक्ट ना करें, अपनी नॉलेज से अट्रैक्ट करने की हिम्मत रखें। इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि हमें हमेशा खुश होकर जिंदगी बितानी चाहिए। ओशो रजनीश कहते हैं सीरियसनेस इज अ सिकनेस। हमें ग्रैटिट्यूड में अपनी लाइफ बितानी चाहिए। फील इमेंस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर एंटायर बॉडी, टुवर्ड्स योर रिलेशंस, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर एवरी हैपनिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ऐसा मत करें कि छोटे छोटे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ पर डाल रहे हैं। जो छोटे छोटे काम हैं वो हम खुद कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्टडी का बर्डन है, तो आप छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। अगर आप एक हस्बैंड के रोल में है तो आप अपने वाइफ का वर्कलोड जो घर पे है, जो किचन में है, वो वर्कलोड को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका जो बर्डन है थोड़ा कम हो सके। और अगर आप एक वाइफ के रोल में है तो आप अपने हस्बैंड का जो बाहर का मार्केट का काम होता है उसको शेयर कर सकते हैं। सो स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हम थोड़े रिस्पॉन्सिबल हों और खुद की प्रति हम सेल्फिश तभी हो पाएंगे। और हर कोई सेल्फिश तभी हो पाएगा अगर हर कोई अपना अपना काम खुद कर रहा है। अगर हम एक दूसरे पर अपना काम थोप रहे हैं तो हम ऐसे सेल्फिश खुद भी नहीं होंगे और दूसरे को भी नहीं हम सेल्फिश होने में मदद कर पाएंगे। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपनी फिजिकल फिटनेस पे, मेंटल हॉरिजन पे काम करना चाहिए, तभी हम सेल्फिश हो पाएंगे मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से, प्राणायाम से। और हमें अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए। जो परमात्मा की आवाज़ है उसे फॉलो करें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपने विशेस को फॉलो करें एंड फॉलो दैट कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी काइंड ऑफ फेयर एंड लिव योर लाइफ फ्रीली विद फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड ह्यूमर एंड लव योर लाइफ। अपने पीस ऑफ माइंड को कभी भी खराब मत होने दें और आप एक हाई एस्टीम की, एक कंटेंटमेंट की लाइफ तभी बिता सकते हैं। और क्या दिक्कत आती है कि जिससे हम सेल्फिश नहीं हो पाते? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। वाह, क्या बहुत खूबसूरत लाइन किसी ने कही है कि हम तो सारी जिंदगी यही सोचते रहते हैं, फलाना क्या कहेगा, हमारे नेबर्स क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। हम अपनी आवाज़ तो कभी सुन ही नहीं पाते। हम सारी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं और जो हम चाहते थे, जो हम पाना चाहते थे, जो जैसी लाइफ हम बिताना चाहते थे, इसी होड़ में हम गवा देते हैं। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस एंड लिव योर लाइफ फ्रीली। इसके आगे का भाग हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड डे।